नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों एक हॉरोस्कोप आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सिद्धू मूसेवाला का हॉरोस्कोप आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ध्यान रखिए, जब जब जन्म कुंडली के अंदर छठा भाव वीक होता है, लग्नेश वीक होता है या फिर लगन वीक होता है, वी नीड टू टेक प्रिकॉशन। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी और कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और इस वीडियो से काफी चीजें हमें सीखने को भी मिलेंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो भगवान सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को शांति दे और परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की हिम्मत दे। और ये जो है सबसे पहले बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 11 जून 1993 और मानसा पंजाब, और जन्म जो हुआ है 7:30 बजे अकॉर्डिंग टू मी, जिस हिसाब से जन्म कुंडली निकल कर आती है। किसी ने कर्क लगन की जन्म कुंडली के हिसाब से बात की है तो किसी ने तुला लगन की जन्म कुंडली के हिसाब से बात की है। सो अकॉर्डिंग टू मी ही वाज द स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली बनती है। जन्म कुंडली के ऊपर अगर आप स्क्रीन पर देखोगे, जन्म लगन के अंदर ही राहु का बैठा होना, स्पेशली वृश्चिक राशि का राहु ज्योतिष शास्त्र में ठीक नहीं माना गया। और यहाँ पर इस जन्म कुंडली के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा जरूर। जन्म लगन के अंदर जब जब राहु होता है, एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, ये सब चीजें आ सकती हैं। और दूसरा जन्म कुंडली के अंदर नेगेटिव पॉइंट है विष योग 4th हाउस के अंदर। सुख भाव के ऊपर जो है विष योग बनना, मन जो है असंतुष्ट रहना, किसी ने कोई बात बोली टुक इट सो सीरियस, ये सब चीजें हो सकती हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। शुक्र देवता का छठे भाव में बैठा होना, दैट्स ए राजयोग। बेसिकली जब जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देवता 12वें भाव में या छठे भाव के अंदर जन्म कुंडली में होते हैं या गोचर करते हैं तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। केतु और सूर्य की युति 7th हाउस के अंदर, मरकरी का अष्टम भाव में बैठा होना और नीच के मंगल का भाग्य स्थान में बैठा होना। भाग्य देखिए जी कैसी किस्मत थी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद भी उस दिन वो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो किस्मत खराब ही बोलेंगे, भाग्य खराब ही बोलेंगे। तो नीच के मंगल का भाग्य स्थान में बैठा होना ठीक नहीं है। ज्ञान का कारक बृहस्पति देवता का लाभ भाव में बैठा होना, अपनी बुद्धि के बल पर, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देवता धन भाव का भी स्वामी है और 5th हाउस लॉर्ड है 11th हाउस के अंदर, तो 5th हाउस बुद्धि का भी है और गुरु ज्ञान का कारक है। अपनी एजुकेशन, अपने टैलेंट के बल पर छोटी सी उम्र में इतना नाम कमाना, दैट्स ए बिग टैलेंट, बिग अचीवमेंट। पर बोलते हैं ना कि आप अगर मेरी वीडियो देखते आए हो, काफी बार मैंने उसमें ये बात काफी ज्यादा बोलता आया हूं कि अपने गुप्त शत्रुओं से बचिए, आस्तीन के सांप, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिए। जब जब जन्म कुंडली के अंदर छठा भाव वीक होता है, जब जब जन्म कुंडली के अंदर लगन हमारा वीक होता है तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। जब जब जन्म कुंडली के अंदर जो है लग्नेश नीच का होता है तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन, सिचुएशन कैन गेट वर्स। या तो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच का होना ही बहुत बड़ी महाभारत है। मंगल अगर जन्म कुंडली के अंदर नीच का हो जाए, मंगल की 2 कैटेगरी है। मंगल क्या है? सेनापति है, लड़ाई झगड़ों से नुकसान, नंबर 1। दूसरा, अगर मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का विराजमान है, या तो आप लड़ाई झगड़ों से नुकसान कर बैठते हो, या फिर होता क्या है बॉडी के अंदर कोई ना कोई रोग लग जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, या फिर एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, जिन जिन की भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच का है, मंगल गायत्री के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। सिंपल सा मंत्र है, जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है तो इस मंत्र के जाप अवश्य ही किया करो। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा, कीजिएगा जरूर। तो देखिए जी, कहने का मकसद सिर्फ इन शॉर्ट यही बताऊंगा कि इस जन्म कुंडली के अंदर सिद्धू मूसेवाला की जन्म कुंडली, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली बनती है। राहु का जन्म लगन में बैठा होना, राहु का जब जब जन्म लगन के अंदर बैठना होता है बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड बनाता है। पर राहु का जन्म लगन में बैठा होना, एलर्जी की दिक्कतें, अल्पायु, कहीं ना कहीं आयु उतनी लंबी नहीं हो पाती। प्लस इस जन्म कुंडली के अंदर नेगेटिव योग क्या है? लग्नेश का नीच का होना। लग्नेश कौन है? मंगल देवता जो है, मंगल देवता नीच के होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जरा ठीक नहीं है। जन्म लगन के अंदर वृश्चिक राशि का राहु, हालांकि मिथुन राशि का राहु और वृषभ राशि का राहु ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है, पर वृश्चिक राशि का राहु जन्म लगन के अंदर उतना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में भी, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई राहु से डरे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु।
सी मोर के ऊपर ये वीडियो आप क्लिक करके देख सकते हो। तो राहु से बेसिकली डरे मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु के कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, तो बेवजह के वहम मत रखिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए जी, जब जब जीवन में स्पेशली आप लोगों ने ऐसे लोग काफी देखे होंगे, आपके मुंह पर कुछ हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है, बटरिंग करने वाले हैं, चापलूस हैं, आपके आगे पीछे घूमेंगे, पर पता लगा पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 6th हाउस वीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सिद्धू मूसेवाला की जन्म कुंडली के अंदर 6th हाउस के अंदर शुक्र देवता का बैठा होना। शुक्र देवता म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट, डांसिंग के अंदर इंटरेस्ट। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यहाँ पर वाणी भाव जो है, वाणी भाव का स्वामी है गुरु देवता, खुद ही गाने लिखना और खुद ही गाना, दैट्स अ बिग टैलेंट एक्चुअली। और वो सब चीजें वर्कआउट भी हुई, कितना ज्यादा नाम, नेम, फेम इस बच्चे ने कमाया, दैट्स अ रियली वेरी गुड थिंग। एंड नेगेटिव पार्ट क्या है कि शुक्र देवता का छठे भाव में बैठा होना, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। कितने सारे फैन और कितने लोगों को ये दुख हुआ सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद। शुक्र देवता का छठे भाव में बैठा होना, स्पेशली बहुत ज्यादा आपके चाहने वाले रहेंगे अगर शुक्र देवता आपके छठे भाव के अंदर होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आंखों का तारा आप होते हो। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीनस इज सिटिंग इन द 6th हाउस, तो लोगों की आंखों का तारा आप होते हो, ऐसा बोला गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या है कि छठे भाव का स्वामी, छठा भाव किसका है, कंपटीशन का है, आपके शत्रुओं का है, आपके एनिमीज का है, लोन का है, आपके रोगों का है, बॉडी के अंदर जो रोग हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है 6th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पर लगने छठे भाव के स्वामी का, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, छठे भाव के स्वामी का स्पेशली एनिमी का भाव है, शत्रुओं का भाव है, उसके स्वामी का नीच का होकर 9th हाउस के अंदर बैठा होना जरा ठीक नहीं है। पता लगा शत्रुओं से नुकसान, आपको नहीं मालूम कि कौन आपका फैन है, कौन आपका शत्रु है। तो मेक श्योर बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से बच के रहिएगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अगर आप देखोगे राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर, सिंह लगन की जन्म कुंडली, पर्सनैलिटी वेरी वेरी गुड, सॉलिड पर्सनैलिटी, बट छठे भाव के अंदर केतु का बैठा होना, ही गॉट ऑल्सो असैसिनेटेड। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि जन्म कुंडली में अगर आपका छठा भाव वीक है तो दोस्ती यारी, आपके आसपास के सर्कल को किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बिल्कुल भी मत चलिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली का उदाहरण लें तो इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, शुक्र और राहु की युति छठे भाव के अंदर, स्पेशली राहु नीच का छठे भाव के अंदर ठीक नहीं था, तो शी ऑल्सो गॉट असैसिनेटेड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जन्म कुंडली के अंदर जब भी छठा भाव या फिर छठे भाव का स्वामी नीच का होता है या फिर छठे भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो संभल के रहना होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात होगी, क्योंकि ग्रह दो ही चीज कराएगा, या तो आपको रोग देगा या फिर शत्रुओं से, एनिमीज से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी जान को खतरा है, और मे बी यू कैन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो दैट्स व्हाट हैपन विद द सिद्धू मूसेवाला। देखिए जी, कौन अपना है कौन पराया है, बेचारा मालूम नहीं कर पाया, अंधा विश्वास करके चलता रहा कि भाई मेरा फैन है। तो जो गेम खेला गया, दैट्स ए बिग ट्रेजेडी एक्चुअली। तो स्पेशली इस जन्म कुंडली से हमें काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब जब जन्म कुंडली के अंदर, अगर आपकी भी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी नीच का ग्रह बैठा हुआ है, उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्र जाप अवश्य ही करें। कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग, जो भी आपका लग्नेश बनता है उसके मंत्र जाप अवश्य ही करिए। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है जन्म लगन के अंदर राहु का बैठा होना, और यहाँ पर लग्नेश भी मंगल है। तो मंगल क्या है, लड़ाई मारधाड़, गोली चलाना, ये सब चीजें, ऐसा उसका एक बोलते हैं ना, एक शौक था कि भाई मुझे गन रखनी है। धीरे 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 पॉलिटिक्स की तरफ जाना हुआ, और पॉलिटिक्स वाइज भी किसी किसी की जन्म कुंडली के अंदर पॉलिटिक्स वाइज योग होते हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करिए कि भाई देखिए जी, जन्म कुंडली का बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। आपके पास सही अगर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। इस खजाने को यूज किया करो। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग। तो नेगेटिव पार्ट, लग्नेश का, मंगल देवता का नीच का बैठा होना, जन्म लगन के अंदर राहु का बैठा होना, षष्टेश भी छठे भाव का स्वामी मंगल, जो कि शत्रु भाव का स्वामी है, वो भी नीच का है, जो कि मंगल देवता बनते हैं कि शत्रु काफी रहेंगे। कोई इसको देखकर खुश नहीं था, स्पेशली अपने ही खुश नहीं थे। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी छठा भाव वीक है या फिर षष्टेश वीक है, छठे भाव का स्वामी वीक है, बी केयरफुल विद योर एनिमीज। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जीवन में चांस मत लिया करो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी।
देखिए जी, गुरु जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही उत्तम है। गुरु की दृष्टि सीधा 5th हाउस पर, और रिसेंटली उसके फादर जी ने बेचारों ने बोला था कि भाई बच्चा जो है 2, 2.5, 3 साल का था, 24 किलोमीटर जो है साइकिल पर जाया करता था स्कूल। तो देखिए कि कितने एफर्ट दिखाए, कितनी मेहनत दिखाई। उसके बाद ही वेंट कनाडा, वापस स्थिर लगन की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लगन स्थिर लगन माना गया है, वापस अपने देश आया, देश से प्यार। तो स्टेबिलिटी, स्थिर लगन जो है स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, अपनों से प्यार, अपनी मिट्टी से भी प्यार होना, इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है स्थिर लगन जो है। शुक्र जो है फैन को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र लग्जरी लाइफ। और यहाँ पर विष योग बोलते हैं ना कि भाई मन संतुष्ट नहीं है, तो दैट्स व्हाट हैपन अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र की युति है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करिए, और साथ साथ शनि उपासना भी किया करो। अगर विष योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है, ओम शंग शनिश्चराय नमः, इसका फायदा उठाइएगा जब भी कोई सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। और मेक श्योर मंगल अगर जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो हमारी युवा पीढ़ी मेक श्योर जरा ध्यान रखे, लड़ाई झगड़ों से नुकसान। इतने सारे जो लोग कैदी जेल के अंदर भरे हुए हैं, क्यों भरे हुए हैं? दे गॉट लैंडेड इन द जेल बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एंगर। गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, गोलियां चला दी। और अभी भी यही हुआ, गुस्सा आ गया, बेचारे सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। तो मेक श्योर मित्रों ध्यान रखें कि गुस्से के अंदर इंसान चला जाता है, गुस्सा तो बाद में आप पछताते होगे कि भाई अच्छा ऐसा क्यों कर दिया। तो ये ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और मंगल अगर नीच का है, ये आपको हेल्थ इशू, एक्सीडेंट भी करवा सकता है, लड़ाई झगड़े से भी नुकसान करवा सकता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, यही ज्योतिष के फायदे हैं। और जितना बड़ा मैंने एग्जांपल दिया है कि सिद्धू मूसेवाला की जन्म कुंडली के अंदर भी षष्ठेश जो है मंगल देवता हुए, छठा भाव बेसिकली वीक है, शत्रुओं से नुकसान। राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर भी छठा भाव वीक है, केतु का बैठा होना, छठा भाव वीक है, नुकसान, हत्या हो गई। इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर भी छठा भाव वीक, हत्या हो गई। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, छठा भाव अगर वीक है तो अपने एनिमीज, अपनों, स्पेशली अपनों से ही बच के रहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पर अगर महादशा और अंतरदशा की बात करें, देखिए जी शनि की महादशा चल रही थी और अंतरदशा मंगल की शुरू हुई थी। मंगल था नीच जन्म कुंडली के अंदर, 10 अप्रैल 2022 से मंगल की अंतरदशा शुरू हुई थी। तो जैसे ही मंगल की अंतरदशा शुरू हुई, और छठे भाव का स्वामी है मंगल यहाँ पर, और लग्नेश है, लगन क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। तो उसके स्वामी का नीच का बैठा होना मंगल देवता का कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग देखिए जी, जब जब कोई जन्म कुंडली के अंदर नीच के ग्रह की महादशा या अंतरदशा शुरू होती है, वी नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्र जाप अवश्य ही करने चाहिए। तो बहुत बड़ी दुखद घटना है, बहुत दुख है दिल से, और सभी से निवेदन है, देखिए जी कोशिश करें, स्पेशली हमारी युवा पीढ़ी गलत संगत में पढ़कर, गुस्से आदि में पढ़कर अपना नुकसान, अपनों का नुकसान ना करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई ऊपर वाले ने इतना सुंदर जन्म दिया है, गोलियां चलाकर किसी को निपटा दिया, किसी को मार दिया, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं हासिल होने वाला, ऊपर वाला सब देख रहा है। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। और भी मित्रों काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंच सके। और काफी सारे लोग, कोई इसको कर्क लगन के हिसाब से भी शेयर कर रहा है, सिद्धू मूसेवाला की जन्म कुंडली को कर्क लगन के हिसाब से भी ये जन्म कुंडली हो सकती है, बट टाइमिंग वट एवर अकॉर्डिंग टू द माई नॉलेज, बेसिकली मेरे हिसाब से वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली बनती है। और यही आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था कि ये ज्ञान जो है सब तक पहुंच सके। और कोशिश करिए कि हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। देखिए जी, समय बदलते समय नहीं लगता, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, इस भ्रम में ना रहें कि भाई मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। समय बदलते समय नहीं लगता, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।